दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती लेखपाल की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला या यूपी पीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। दीपावली के अवसर पर इनके कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं दीपावली में उनमें 88% तक की छूट दी गई है। इसी प्रकार से यूपीएससी के जितने भी बैच हैं आरओ एआरओ हो चाहे वो पीसीएस हो उसमें 81% तक की छूट दे दी गई है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास और डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो 24/7 किसी भी समय आप लोग अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग। सक्षम 2.0 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन कोर्स भी चल रहा है 17वीं बीपीएससी, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। और बिहार स्पेशल बैच चल रहा है 17वीं बीपीएससी के लिए। इंटीग्रेटेड बैच भी है, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करवाई जाएगी। इसी तरीके से रफ्तार, रैपिड, करंट अफेयर वगैरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जितने बैचेज हैं इनमें छूट तो है ही 88% तक की, लेकिन अगर एक कोड लगा देंगे इसमें PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीएससी के जितने भी बैच हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और यूपीएससी के कौन कौन से बैच हैं इनको भी आप देख सकते हैं। सर्व सक्षम बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 3.0 बैच है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ये फाउंडेशन बैच है। दोनों जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 है उनके लिए यूपी स्पेशल का अलग से बैच चल रहा है, पेपर 5 और 6 का। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक अलग से बैच है। ये देखिए प्रीलिम्स, पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए भी एक साथ तैयारी करवाई जा रही है टेस्ट सीरीज का। यूपी पीसीएस मेंस के लिए अलग से बैच है, टेस्ट सीरीज का अलग से बैच है। और ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इनकी सबकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग में विभिन्न भर्तियों को लेकर के एक आदेश दिया था, और जिसमें ये बताया गया था कि नायब तहसीलदार की भर्ती होगी, कानूनगो की भर्ती होगी और लेखपालों की भर्ती होगी। लगभग 12,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में लेखपाल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। ये पत्र देख सकते हैं कल ही जारी हुआ है 30 अक्टूबर को। ये देखिए पूरा पत्र मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। लेखपाल भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर के एक विवाद हो गया था बीच में, जिसमें कुछ दिव्यांगों को ही आरक्षण दिए जाने की बात की गई थी और इसकी वजह से अधियाचन वापस भी कर दिया गया था। और उसमें अब संशोधन हो चुका है और उसके बाद में अब फिर से जो अधियाचन है वो मांगा गया है 2024 और 25 तक का। ये देखिए चयन वर्ष 2023-24, 2024-25 तक राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल पद हेतु दिव्यांग श्रेणियों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु उपलब्ध कराए गए चयन वर्ष 2020, 21, 22, 23 के अधियाचन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चयन वर्ष 23-24, 24-25 के सापेक्ष पोषक संवर्गों से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप तैनात आदेश चयन सूची परिषद पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अतः चयन वर्ष 23-24 और 24-25 की वर्तमान रिक्तियों में उक्त तैनाती पदोन्नति से घटित होने वाले रिक्तियों को समाहित करते हुए चयन वर्ष 23-24 यानी कि जो प्रमोशन होगा, कानून को कुछ लेखपाल बन रहे हैं उनके लिए आदेश भी जारी हो गया है। तो यही कहा गया है इसमें कि जिनका प्रमोशन हो जाएगा उसके पश्चात जो रिक्तियाँ होंगी उनको भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, कौन कौन सी रिक्तियाँ खाली हो रही हैं और इनको राजस्व परिषद भेजा जाए। लिखा है अतः इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चयन वर्ष 23-24-25 तक रिक्त पदों का अधियाचन अगले साल भी जो रिक्त पद होंगे उनको भी जोड़ लिया जाए। प्रेषित किए जाने हेतु मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश के अर्थशासकीय संघ, ये पत्र वगैरह के बारे में जानकारी लिखी गई है। और ये सारा का सारा जो डाटा है वो 12 नवंबर तक प्रत्येक दशा में परिषद को भेजना है। तो ये जो रिक्तियों का जो ब्यौरा है, जो अधियाचन है, ये राजस्व परिषद को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद उसको चेक करेगा और उसके बाद में ये वहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया जाएगा। अनिल कुमार यादव, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, कृत्य आयुक्त सचिव। और नीचे ये प्रारूप भी दिया गया है कि कितने पद सृजित हैं,
कितने पद भरे गए हैं और क्या क्या आरक्षण, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये सीधी भर्ती के अधियाचन का प्रारूप है जो भेजा जाना है। ये पत्र कल ही जारी हुआ है और कुल मिलाकर के अच्छी बात ये है कि इसमें पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। 4700 पद तो पहले ही थे और लगभग 2000 के आसपास प्रमोशन होना है। कानून को की जो बात की गई थी तो 5 तो लगभग 7000 ये पद हो गए। और इस बीच में जो रिक्तियां हुई होंगी 2024-25 की बात की गई है, यानी कि जो लोग रिटायर होंगे उनको ही पद को जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के लगभग 8000 8500 पदों पर नई भर्ती आप लोगों को लेखपाल की देखने को मिल सकती है और वो भी इसी पीईटी से देखने को मिल सकती है। चूंकि अभी नई पीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा एक लंबी प्रक्रिया, लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे परिणाम जारी होते होते। इसलिए ज़्यादातर अभी संभावना यही है कि इसी पीईटी से आपकी ये वैकेंसी आएगी और इस साल के अंत में ही दिसंबर के महीने में ही आप लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन तो पहले भी जारी हो सकता है क्योंकि ये भी देखा गया है कि बाद में भी पद जुड़ते रहते हैं। अभी जो जेई की वैकेंसी आई थी उसमें भी बाद में पद जोड़े गए थे। यूपी SSSC पदों को जोड़ता भी रहता है। पीईटी 2023 से कम 4 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होने हैं, जिनमें से एक स्टेनो की भर्ती है, एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, एक लेखपाल की भर्ती है और एक लोअर की भर्ती है। लोअर में भी जो पदों की संख्या 1000 तो बहुत पहले है। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों के जो अधियाचन है वो लगातार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कुछ गड़बड़ियां थी जिनको वापस किया गया था, वो अधियाचन भी वापस यूपी SSSC पहुंच रहे हैं। तो और अभी हाल ही में जब विद्यार्थियों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में पिकअप भवन में और कुछ छात्रों की वार्ता हुई थी, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। तो सचिव जी ने लोअर की भर्ती को लेकर के ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी दें सभी स्नातक विद्यार्थी पास विद्यार्थियों के लिए, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और विभागों के अधियाचन प्राप्त हो जाएं। तो लोअर की भर्ती है उसमें भी लगभग 1500 प्लस पद हो सकते हैं। 1000 तो पुख्ता है, जिसकी जानकारी मैंने आरटीआई दिखाई भी थी, जो विद्यार्थियों ने मंत्रियों को अधिकारियों को जो पत्र भेजा था। इसके अलावा लगभग 400 से लेकर के 500 पद इस बीच में और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए जो लोअर की भर्ती है वो भी एक बड़ी भर्ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में इस पूरे साल साधारण स्नातक के विद्यार्थियों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई। ज़्यादातर जो भर्ती आई हैं वो स्पेशल भर्ती आई हैं, कभी चिकित्सा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की या अन्य विभागों की। लेकिन अब जो वैकेंसी आने वाली है ये 2-3 वैकेंसीज, जैसे एक कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी हो गई, जूनियर असिस्टेंट वाली एक वैकेंसी आपकी हो गई, लेखपाल वाली बड़ी भर्ती है। इसी तरीके से लोअर की भर्ती आ रही है, लोअर की भर्ती भी बड़ी भर्ती होगी और इन सभी में से सामान्य स्नातक के विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो और आप मनाइए दीपावली। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।